Good morning everyone. Welcome back to my channel Gaining Knowledge. Today we will discuss about the topic assumptions of economics. So before proceeding further, first of all we should know what assumption is. तो अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में बोलें तो assumption का एक सिंपल सा मीनिंग है कि accept anything as true without any question or proof. कि जब हम किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ ये सच्चाई है और हमें इसको फॉलो करना है बिना किसी क्वेश्चन के या फिर बिना किसी प्रूफ के। तो एजम्पशंस तो हम हर फील्ड में लेते हैं अपनी लाइफ की। तो इन इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो डिफरेंट एजम्पशंस लेते हैं, कुछ बेसिक सेट ऑफ एजम्पशंस लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि जो उनके इकोनॉमिक लॉज हैं या फिर जो मॉडल्स हैं वो जो बनाते हैं वो होल ऑल ओवर द इकोनॉमी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एप्लीकेबल हो विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ जोग्राफिकल, फिजिकल, इकोनॉमिकल और सोशोलॉजिकल कंडीशंस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर बेसिक 5 assumptions दैट वी टेक दैट इकोनॉमिस्ट टेक फॉर मेकिंग डिफरेंट इकोनॉमिक लॉज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा assumption है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी तो स्कैरसिटी में हमें सबसे पहले क्या बताना पड़ता है कि जो हमारे रिसोर्सेज है, स्कैरसिटी किससे रिलेटेड है? सोर्सेज से। कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। बट जो हमारी वांट्स हैं या फिर जो हमारी नीड्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जब भी कोई मॉडल या फिर जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो हमें इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो नीड्स और वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो इनके बेसिस पे ही, लिमिटेड रिसोर्सेज के बेसिस पे ही हम अपनी जो लॉज हैं उनको बनाएंगे। आफ्टर स्कैरसिटी हम क्या देखते हैं? ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ में क्या लिया जाता है? चॉइस। क्या ली जाती है? चॉइस। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस वजह से हमें क्या बनानी पड़ती है? चॉइस। कि हाँ हम इस रिसोर्सेज के अलावा हम कौन से रिसोर्सेज को यूज करके अपनी इन नीड्स को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि हर चॉइस के लिए अगर हम चॉइस बनाएंगे, अब हम शॉप पे जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। तो हमारी डिफरेंट चॉइसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पे। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है? जो भी हम कोई चॉइस बनाएंगे किसी भी सामान को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो वो क्या होगी? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब हम चॉइस बनाएंगे तो चॉइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा। जब हमें कभी भी पे करना पड़ता है तो इसके लिए हम क्या देते हैं? अपना सेल्फ इंटरेस्ट। कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट किस में है, मतलब कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें किस में मिलेगी। कुछ लोग अब सेल्फ इंटरेस्ट में देखा जाता है कि हम इस चीज की चॉइस बनाएंगे तो इसमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और अगर हम इसके हम किसी और चीज को चॉइस करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा मैक्सिमम ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं? चॉइस को हम किसके बेसिस पे बनाते हैं? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस, मतलब कि अपनी सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे। अब जब हम चॉइस बना रहे हैं तो उसके लिए भी कॉस्ट भी होगी और बेनिफिट भी। जो भी हमारी चॉइस बना रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि कितना हमने कॉस्ट, मतलब कि कितना हमें पे करना पड़ा है और क्या हमें बेनिफिट्स मिले हैं, कि क्या हमने पाया है, ये हमने दिया है और ये हमें मिला है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे कि हाँ इसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा और उस पेमेंट के बदले में हमें कितना बेनिफिट जो है उससे मिलेगा। तो ये हो गए मेन 4 एजम्पशंस। एंड लास्ट है ग्राफ्स। ग्राफ्स का मीनिंग है कि इकोनॉमिक्स में जब भी हम पढ़ते हैं उसको इजी बनाने के लिए हम मॉडल्स का या फिर ग्राफ्स का यूज करते हैं, ताकि जो भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है, सिचुएशन है, जो कुछ भी है उसको हम इजीली समझ सके। क्योंकि कहते हैं ना, थ्योरीज के बजाय प्रैक्टिकली हमें ज्यादा समझ आता है, इसलिए हमें उन्हें ग्राफ्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, पाई चार्ट्स के या डिफरेंट थिंग्स के थ्रू हम उनको समझते हैं, ताकि वो हमें इजीली समझ सकें और हम दूसरे को भी अपने जो पॉइंट्स हैं वो कन्वे कर सकें। तो देयर आर बेसिक 4 assumptions। फर्स्ट कौन सा है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है।
तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब है चॉइस। अब जब भी हम कुछ भी चॉइस बनाएंगे तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, तो ये हमें सेकंड चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। थर्ड है कि जब हम कोई भी चॉइस बना रहे हैं, हम किसी भी चीज के लिए पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम कहीं पे भी पे करते हैं हम उसमें चाहते क्या है कि हमें जो भी चीज हमें मिले, जो भी हम चॉइस बनाए उससे हमें क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट। अब सेल्फ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट एंड बेनिफिट के ऊपर, कि जो भी हमने चॉइस बनाई है उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है और उसके हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। फोर्थ है कॉस्ट एंड बेनिफिट। एंड द फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट है ग्राफ्स। ग्राफ्स का मतलब है मॉडल्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, डिफरेंट मॉडल्स या फिर ग्राफिकल सिचुएशंस, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी इक्वेशन है या फिर जो भी हमारी सिचुएशन है उसको हम मॉडल्स के थ्रू इजीली समझ सकते हैं, रादर कि उसको हम थ्योरेटिकली समझें, क्योंकि थ्योरेटिकली कोई भी बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हमें ग्राफ्स से या फिर मॉडल्स के थ्रू हम उसको इजीली समझ सकते हैं। अच्छा ये सिचुएशन है तो इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।